ट्रिग्नोमेट्री बेटा फिर कंटिन्यू करते हैं। हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस 10a। ठीक है, अब इस साइड को हमें सिंप्लीफाई करना ज़्यादा ईजी रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम ख़त्म कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन जैसे हमने 9th क्लास में सीखी है, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दें। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए देखो यहाँ 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से, साइन चेंज कर देंगे बीच का, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, राइट। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ये देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या लिखेंगे हम इसको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, राइट। नीचे हम देखें डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगेन अब हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को अगर रिमाइंड करें तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। साइन स्क्वायर ए को उधर लेकर जाएं तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए भी पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब देखो न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट का मतलब हमें पता है रेज टू द पावर 1/2 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमें क्या प्रूव करना था सीकेंट ए प्लस 10a, तो सीकेंट ए प्लस 10a देखो यहाँ डिनोमिनेटर में अगेन एक सिंगल टर्म है, तो न्यूमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं उनको कॉस ए से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, तो 1 दिस इज सीकेंट ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो सीकेंट ए प्लस 10a, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो स्क्वायर रूट में अगर कोई जो प्रॉब्लम आती है तो उसको इस तरह से हम रैशनलाइजेशन जिस तरह से करते थे उसी टाइप में हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जिससे हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको क्या प्रूव करना है हमें टेन थीटा। अब इसको देखने से ही लग रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन का बेटा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर कोई टर्म कॉमन है, कोई फैक्टर है, कोई टर्म है अगर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर अगर है तो उसको सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है। तो हम देखें तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम न्यूमिनेटर से क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ साइन थीटा की जगह 1 माइनस यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा था, तो हमारे पास क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर देखें तो कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉस थीटा की जगह क्या बचेगा 1, ठीक है। अब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है टेन थीटा होता है, और टेन थीटा ही हमें प्रूव करना है। लेकिन अभी हमारे पास तो ये भी आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हों तभी हमारा प्रूव हो पाएगा कि ये टेन थीटा के इक्वल है। अब इनको कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमने की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, साइन की भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने आप ही सेम टर्म्स बन जाएंगी और कैंसिल हो जाएगा। या फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ सब्सटीट्यूट
सब्सटीट्यूट कर दो, कैसे भी करना है, किसी एक को चेंज कर लेना है बेटा। तो ये हमारे पास आएगा देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये साइन बाई कॉस, इसको टेन थीटा लिख देंगे यहीं पे ही। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 2 को 1 से किया 2 को इससे करोगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारी सेम बन गई, ये कैंसिल, और हमारे पास ये आ जाएगा टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप होता है कि अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालो, ठीक है। फिर बेटा जो प्रूव करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो साइन बाई कॉस हमने पता है टेन थीटा यहीं बन रहा है ये, तो इसका मतलब ये कैंसिल होनी चाहिए, तो ये कैंसिल होनी चाहिए, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हमें टेन और कोट की टर्म्स में प्रूव करना है। तो और यहाँ हमारे पास देखो कॉसिकेंट और सीकेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, और हमें पता है कि हमने आइडेंटिटी करी है, सेकेंड आइडेंटिटी हमने क्या करी है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और थर्ड क्या की थी कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1। क्योंकि हमें टेन और कोट की टर्म्स में आंसर लाना है तो सीकेंट और कॉसिकेंट को इसलिए यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 अपॉन साइन या 1 अपॉन कॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि फिर यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर आएगा सीकेंट स्क्वायर आएगा तो उसे हमें कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा टेन और कॉट की टर्म्स में, ठीक है। तो जो प्रूव करना होता है ना उसी के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर ए राइट प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए, ठीक है, कॉसिकेंट ए प्लस बी होल स्क्वायर से पहली ब्रैकेट खोल दी, प्लस अब इसको भी सेम वे से a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए इंटू में सीकेंट ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब अप्लाई करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है, प्लस या इसको डायरेक्ट लिखने की बजाय पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब यहाँ है कॉसिकेंट स्क्वायर है। देखो जो हमने प्रूव करना है उसमें हमें कॉसिकेंट नहीं चाहिए, टेन और कॉट की टर्म्स में आंसर करना है। तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए की जगह हम यहाँ से कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको उधर ले जाओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 2 साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए। देखो कॉसिकेंट वी नो दैट यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओनली कॉसिकेंट है, तो यहाँ ये कॉट की टर्म्स में नहीं कन्वर्ट करना है हमें। यहाँ हम वी नो दैट कॉसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो यहाँ हम कॉसिकेंट ए की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 1 अपॉन साइन ए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। क्लियर है। प्लस कॉस स्क्वायर ए हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए की बेटा यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो क्या निकल के आ रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस नेक्स्ट क्या था 2 कॉस ए सीकेंट ए, 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। अगेन वी नो दैट सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ स्क्वायरिंग नहीं थी, ये ध्यान रखना है बेटा, तो इसको हमने कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ 1 अपॉन कॉस ही लिखेंगे। अब यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ ये कैंसिल प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस अगेन यहाँ कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा प्लस 2। अब ऐड करो जितने भी नंबर्स हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7
7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था। तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर से डायरेक्ट खोलना है, तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए 1/10 प्लस कॉट ए है। देखो यहाँ कोई स्क्वेयरिंग नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम और यहाँ ना यहाँ स्क्वेयरिंग है, इसलिए हम डायरेक्ट टेन और कॉट में नहीं कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी से, जो सेकेंड और थर्ड में हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये जो कॉसिकेंट है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/sin ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कॉसिकेंट की जगह 1/sin ए माइनस साइन ए, राइट, इनटू यहाँ सीकेंट है तो इसकी जगह क्या हो गया 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए की जगह sin a/1, कॉस ए की जगह cos a/1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए और 1 का एलसीएम आ गया हमारा साइन ए, ये इधर मल्टीप्लाई 1, ये इधर हो जाएगा साइन इंटू साइन, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट पे चलते हैं बेटा, यहाँ भी एलसीएम लो, कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए, ये इधर मल्टीप्लाई 1, ये इधर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगेन ये फिर से वही कंडीशन आ रही है फर्स्ट आइडेंटिटी से बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर ए, कई बार हो गया ना, ये कंडीशन कई बार आ चुकी है, डिवाइड बाय साइन ए। इन द सेम वे फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो देखो कुछ टर्म हमारी कैंसिल हो रही है, ये साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन ए हमारा कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक हमारा कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके। लेकिन अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1/10 ए प्लस कॉट ए है, तो हमारे पास तो ये वाली कंडीशन नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह से नहीं आता है तो हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके ये वाली कंडीशन हम ले आएंगे। तो देखो राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसमें, तो ये हमारे पास है 1/10 ए प्लस कॉट ए, क्योंकि यहाँ कॉस और साइन की टर्म्स में आंसर आ रहा है तो इसको भी हम साइन और कॉस की टर्म्स में ही करेंगे। तो देखो ये हमारे पास आएगा 10a, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, 10a तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। कोट क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉस अपॉन साइन, मीन्स कॉस ए अपॉन साइन है। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शंस आ रही हैं बेटा, तो पहले एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं, कहीं हम सोचेंगे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। तो ये हमारे पास 1/, नीचे देखो एलसीएम क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब साइन ए इधर मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बेटा ये आइडेंटिटी आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1/cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 में 1/cos ए साइन ए है, तो दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1/cos ए साइन ए अपॉन 1, और ये हमारे पास आ जाएगा cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो हमें राइट हैंड साइड को भी करना पड़ सकता है, तो दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है बेटा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर। इन दोनों को हमें प्रूव करना है किसके इक्वल tan स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। तो पहले हम इधर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमने ली 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ देखें तो बेटा यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। हमने सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस tan स्क्वायर ए को उधर लेकर जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, तो दैट मीन्स 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। इन द सेम वे थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी
कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस कॉट स्क्वायर ए उधर जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर ए, कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन हमें क्या आंसर प्रूव करना है, हमारा क्या आना चाहिए सिंप्लीफाई करके, टेन स्क्वायर ए। तो इसको 10 में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। देखो सीकेंट जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और जो कॉसिकेंट है देखो इट कैन बी रिटर्न एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सेम वे में 1 अपॉन कॉसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉसिकेंट इज साइन, तो यहाँ हम इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, स्क्वायरिंग है इसलिए स्क्वायर लगेगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। एक साइड हमने प्रूव कर दी। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दी हुई है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, होल स्क्वायर, इसको भी प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग खोल दें, या तो स्क्वायरिंग भी खोल सकते हो या फिर इसको साइन और कॉस की टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमारी मर्जी है। तो देख लेते हैं अब इसको कैसे करना है, कि होल स्क्वायर खोलना है कि साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अगर साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो देखो 10a की जगह क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। नीचे 1 माइनस कॉट, कॉट की जगह क्या लिखेंगे हम, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। स्क्वायर हम ए यहाँ बाहर लगाएंगे, होल स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस 1 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 1, इसको भी 1 अपॉन 1 लिखा। अब हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हमारे पास 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए आ गया, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा कॉस ए माइनस ये इधर मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है। एलसीएम लिया है हमने, 1 और कॉस ए का क्या ले लिया, एलसीएम कॉस ए आ गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई कॉस ए और ये इधर साइन ए, डिवाइड बाय, ऐसे ही अब हम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, 1 और साइन ए का एलसीएम आ गया हमारा साइन ए, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आ गया साइन ए माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस कॉस ए, ठीक है, होल स्क्वायर, स्क्वायर हम बाहर लगाएंगे। अब वही सेम कंडीशन आ रही है हमारी, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो क्या था हमारे पास, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कॉस माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस कॉस है, ओनली साइन का ही चेंज है बेटा, साइन का ही फ़र्क है। तो क्या करेंगे, इसको सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें। तो अगर हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया माइनस कॉमन, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू ये साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, राइट। अब ये हमारे पास आ गई सेम टर्म, सेम एक्सप्रेशन आ गई, कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, साथ में माइनस साइन है तो माइनस 10a, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमें पता है माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a का स्क्वायर, और इट कैन बी रिटर्न एज 10 स्क्वायर a। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो क्या किया, हमारे पास ये साइड्स थी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके 10 स्क्वायर ए, यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके, ठीक है। साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट किया तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही थी, इसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, फिर सेम बनाया, माइनस का साइन कॉमन निकाल के कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया 10a माइनस 10a, स्क्वायर है तो माइनस का साइन कैंसिल, ये प्रूव हो जाएगा। तो बेटा एक्सरसाइज 8.4 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने सब डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हम इसके असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे।